कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्मार्ट एजुकेशन A to Z में स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के लिए आज गणित के एक महत्वपूर्ण पाठ त्रिभुज लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य कर ले। अपने पाठ को शुरू करने से पहले हम ये जान ले कि त्रिभुज का अर्थ क्या होता है। तो त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, त्रि और भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ भुजा होता है। अर्थात त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ होता है तीन भुजा से घिरी हुई, तीन भुजा से घिरी हुई। इसी आधार पे त्रिभुज की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें बड़ी ए, बड़ी बी तथा बड़ी सी शीर्ष को दर्शाती है तथा शीर्ष ए के सामने की भुजा को छोटी ए से, शीर्ष बी के सामने की भुजा को छोटी बी से तथा शीर्ष सी के सामने की भुजा को छोटी सी से दर्शाया गया है तथा शीर्ष पर बनने वाले कोण को त्रिभुज का कोण कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज से संबंधित कुछ मुख्य पद। पहला पद है भुजा। तो जिन तीन रेखाखंडों से त्रिभुज का निर्माण होता है उसे त्रिभुज की भुजा कहते हैं और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है। दूसरा मुख्य पद है शीर्ष। तो त्रिभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे त्रिभुज का शीर्ष कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष की संख्या भी 3 होती है। अगला पद है त्रिभुज का कोण। तो त्रिभुज के शीर्ष पर बनने वाला कोण त्रिभुज का कोण कहलाता है और त्रिभुज के कोणों की संख्या भी 3 होती है। अब हम लोग त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहली मुख्य बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और दूसरी मुख्य बात है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और तीसरी मुख्य बात यह है कि त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं जिसमें से 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। इन्हीं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर किया गया है। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर जानेंगे, उसके बाद कोण के आधार पर भी सीखेंगे। तो चलते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। चलते हैं सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज की ओर। समबाहु त्रिभुज है क्या? तो सम और बाहु। सम और बाहु, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अगला हम लोग का है समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी आप नाम से पता कर सकते हैं। सम द्वि बाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। यानी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। और अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम और बाहु, यानी विषम मतलब बराबर नहीं है, क्या नहीं है? बाहु। बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की
कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो पहले की ओर चलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा समकोण त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण और कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में भी अधिक से अधिक एक अधिक कोण और कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज का शीर्षलंब। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसे त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इसीलिए त्रिभुज में शीर्षलंब की संख्या भी 3 होगी और तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे लंब केंद्रक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें AD, BE तथा CF शीर्षलंब है और तीनों एक दूसरे को H बिंदु पर काटती है। H क्या है? H लंब केंद्र है। आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है माध्यिका। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या भी 3 होती है और तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मध्य केंद्र या केंद्रक कहा जाता है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC का मध्य बिंदु D है, CA का मध्य बिंदु E है तथा AB का मध्य बिंदु F है। A से D को मिलाने वाला रेखाखंड, B से E को मिलाने वाला रेखाखंड और C से F को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका होगी और तीनों माध्यिका एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है जो त्रिभुज का केंद्र कहलाती है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है त्रिभुज का बहिष्कोण। तो त्रिभुज के किसी भी एक भुजा को बढ़ाने से बना कोण त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। और चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है इसलिए त्रिभुज में बहिष्कोणों की संख्या भी 3 होती है। त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का कुल जोड़ 360 डिग्री होता है और त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC वह कर्ण होगी। और आप एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।